Hello my dear students, myself Anuj Singh. I welcome back you all to my YouTube channel. तो बच्चों हम क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अबाउट रेफरेंस पॉइंट, मोशन के टाइप्स, फिर उसके बाद स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि पहला हमारा टॉपिक है स्पीड, ओके। तो स्पीड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, यानी अगर हम स्पीड को लिखते हैं दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, तो v इक्वल टू डिस्टेंस को हम d या s से डिनोट करते हैं, s बाई t। इफ वी टॉक अबाउट यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी बच्चों? देखिए यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट मैंने आपको बताई थी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, m अपॉन s, और इसको ऐसे लिखते हैं ms माइनस 1। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? मीटर, और जो माइनस का साइन है इसको पढ़ेंगे पर, और ऊपर 1 लगा हुआ है तो 1 लगा हुआ है तो सेकंड को एज सेकंड ही पढ़ेंगे। अगर ये 2 लगा होता तो सेकंड स्क्वायर हो जाता, अगर ये 3 होता तो सेकंड क्यूब हो जाता, लेकिन पर किसके लिए लगाते हैं? माइनस साइन के लिए। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड इस तरह से इसको रीड करते हैं। क्लियर? अब मैं यहां पे टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करूंगा। स्पीड के टाइप्स में देखिए फर्स्ट हम लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। सो इफ ए बॉडी covers equal distances in equal intervals of time, then its speed is said to be यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो उसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यहां पर अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, तो ग्राफ यहां पर जो हम लेंगे, क्योंकि जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है, तो यहां पे dt ग्राफ यूज करेंगे। ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ प्लॉट करने में आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ये जो x एक्सिस है इसको हम टाइम एक्सिस लेते हैं। यहाँ पे टाइम लेते हैं, टाइम हमने लिया हुआ सेकंड में, और y एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी है ऊपर है, जैसे डिस्टेंस ऊपर है उसको लेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया और डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं मीटर में, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा आएगा? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8 इस तरह से हमने टाइम इंटरवल्स ले लिए 2-2 सेकेंड्स के, और यहां पे डिस्टेंस कवर की इसने 5, 10, 15, 20 इस तरह से इसने ये डिस्टेंसेस कवर की। तो 2 सेकंड पे ये 5 मीटर कवर करता है, तो यहां पे डॉट लगाइए। फिर यहां से ऐसे ऊपर जाइए, 4 पे 10 करता है, 6 पे ये कर रहा है 15। ठीक है, तो इस तरह से डॉट लगाते जाना, आपको दोनों एक्सेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, और जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे मिला देना, और इन सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो सारे पॉइंट्स को मिला देने पर
आपको यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी स्पीड है बॉडी की वो यूनिफॉर्म है। अगर किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसका जो dt ग्राफ आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? जो आपकी डेफिनेशन, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, यहां पर इफ ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप यहां से नोट करेंगे, इफ ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। ग्राफ में आपको बताता हूं, अब डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन ओ। ग्राफ आपका ऐसा भी आ सकता है, ग्राफ आपका इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है। तो ये इस पे हमने टाइम को लिया है और इस पे हमने डिस्टेंस को लिया है। ठीक है। डिस्टेंस को हमने मीटर में लिया है, टाइम को हमने सेकंड में लिया है। इस तरह से ये dt ग्राफ बनता है इसके लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो ये कर्व्ड आएगा। ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। तो इसको कैसे समझेंगे हम? सपोज करिए कोई एक डिस्टेंस है इतनी और ये डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड इनटू डिस्टेंसेस s1, s2, s3, इस तरह से, और टाइम ले रहे हैं यहाँ पे t1, t2, t3, इस तरह से। ठीक है। तो यहां पर जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी? v एवरेज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, इस तरह से। और अगर ये ज्यादा डिस्टेंसेस होंगी और ज्यादा टाइम वहां पे होंगे तो उस तरह से s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 जितने भी हैं अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 जितने भी हैं। ठीक है। उस तरह से। तो एवरेज स्पीड की यहां पर डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total distance to the total time taken to cover those distances। ठीक है बच्चों। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। देखिए आपको इसका मीनिंग समझना है, इंस्टेंटेनियस क्या है। यहां पे एक वर्ड है हमारे पास, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है मोमेंट ऑफ टाइम, ए पर्टिकुलर मोमेंट, कोई समय का एक पल, कोई एक क्षण। ठीक है। तो सपोज करिए आप यहां से ऐसे मूव कर रहे हैं और आपकी स्पीड पूछ ली जाती है इस पॉइंट ए पर, रैंडम पॉइंट पर। ठीक है। पॉइंट बी पर, यहां पॉइंट सी पर। तो आपसे पूछ लिया जाए ए पॉइंट पर आपकी स्पीड क्या थी, बी पे क्या थी, सी पे क्या थी। जैसे आप सपोज करिए आप दिल्ली जा रहे हो तो आपसे पूछ लिया जाए कि गभाने से पहले आपकी स्पीड कितनी थी। ठीक है। फिर आगे बुलंदशहर पे आपकी स्पीड कितनी थी, गाजियाबाद पे आपकी स्पीड कितनी थी, दासना पे आपकी स्पीड कितनी थी। उस तरह से जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। तात्क्षणिक का मतलब है उस क्षण पर। ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये था स्पीड के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेलोसिटी। सो लेट मी इरेज इट। ग्राफ का ध्यान रखना है आपको। जब हम ग्राफ स्पीड के लिए प्लॉट करेंगे तो dt ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जब हम वेलोसिटी के लिए बात करेंगे ग्राफ की तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। आगे एक्सीलरेशन भी आएगा, उसको भी अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो पहले मैं आपको वेलोसिटी समझाऊंगा। ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज कर लूं। हाँ बच्चों, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी, इसको हम वी सफिक्स एवी से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए
अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी होती है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। ओके, और हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन टू द टाइम टेकन। तो बच्चों डिस्टेंस कवर्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वो भी तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, वो एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर हम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के टाइप्स को डिस्कस करने से पहले पहले यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? देखिए, एज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट और डिस्टेंस की यूनिट सेम होती है, यानी मीटर होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये मीटर, और अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो एम अपॉन एस यानी मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की, इट इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो जिस तरह से हमने स्पीड में टाइप्स को पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी तरह से यहां पे है। ठीक है, तो यहां पे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चों वहां पर था इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, यहां पे आएगा इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। नोट करिए, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल displacements in equal intervals of time, then its velocity is said to be uniform velocity. Okay students, अब देखिए ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो तो यहां पर टाइम एक्सेस रिजर्व कर दी हमने एक्स एक्सेस पर। ठीक है, एक्स एक्सेस को टाइम एक्सेस ही लेना है आपको, और वाई एक्सेस पे वेरिएबल लेना है आपको। यहाँ पे ओरिजिन हो गया, तो यहाँ पे अब आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में आप ले रहे हो, तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैं फिर से कहूंगा यहां पे, देखिए इफ ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, आपको साथ के साथ ये लर्न भी हो गई होंगी। ठीक है, अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, तो ग्राफ विल बी कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो ग्राफ हमारा कर्व्ड लाइन होगा, यहाँ पे टाइम आ गया और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी। So average velocity is defined as, it is defined as ratio of total displacement to the total time taken to cover those displacements. ओके स्टूडेंट्स, और इसकी दूसरी डेफिनेशन,
दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v बार इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। तो ये यहां पे हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। अब बच्चों यहां पे हमने टर्म यूज किया है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? देखिए अर्थमेटिक मीन को इस तरह से समझ सकते हैं हम कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? सर हमारी क्लास में देयर आर 29 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या सारे स्टूडेंट्स की हाइट सेम है? क्या सारे स्टूडेंट्स की हाइट सेम है? तो ऑब्वियसली नहीं सेम है। तो आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास की एवरेज हाइट क्या है, तो आपने मुझे ये बताया था देयर आर 29 स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स की हाइट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 29। अब दूसरा तरीका आप समझिए, जैसे हमारे पास ये हमारा हाथ है, इसमें फिंगर्स हैं, तो क्या सारी फिंगर्स की लेंथ एक जैसी है? तो नहीं है। इसकी एवरेज या मीन निकलवाएं आपसे, तो कितनी फिंगर हैं? 5 फिंगर हैं। सबकी लेंथ ऐड करिए और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। जितनी क्वांटिटीज होंगी उतने से डिवाइड कर दीजिए, मीन निकल आता है, ठीक है। तो यहां अर्थमेटिक मीन लिया गया है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। इनिशियल एक हो गई, फाइनल दूसरी हो गई, तो दो वेलोसिटीज है हमारे पास, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो u प्लस बी बाई 2, इस तरह से हम जो है एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद में बात करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो जैसा कि मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड में बताया था, सेम ऐसा ही यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में है, ठीक है। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा एसेलरेशन, एसेलरेशन क्या होता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी। तो बच्चों एसेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो हम चेंज ऑफ वेलोसिटी को अब किसी चीज में चेंज कैसे निकालते हैं? जैसे सपोज करिए आपसे ये कहा जाए कि आपकी एज अभी कितनी है। आपने कहा सर हमारी एज अभी 13 ईयर्स है, और आपसे यह कहा जाए कि आपकी 5 ईयर्स पहले एज कितनी थी, आप बताओगे कि सर हमारी इतनी एज थी। तो कितना चेंज आ गया? तो अभी की जो एज है उसमें से आप 5 ईयर्स पहले वाली एज को माइनस करेंगे ना, तो उस तरह से आप चेंज निकाल पाएंगे। उसी तरह से यहां पर वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे? अभी जो वेलोसिटी है दैट मींस जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को आप माइनस करेंगे, उस तरह से आप चेंज निकालेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन, इसमें नोट करेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप क्या नोट करेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, you can write time taken, okay, equal to final velocity minus initial velocity upon time taken. Okay students, now acceleration is represented by a equal to final velocity को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया हमारा v माइनस u अपॉन t,
ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, तो बच्चों एज इट इज v माइनस यू अपॉन टी। यहां पर देखिए माइनस हो रहा है, आप ये नहीं कहेंगे कि सर फाइनल वेलोसिटी की यूनिट में से इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट माइनस कर दें। जब यहां बीच में माइनस या प्लस का साइन होगा तब आप उसको ना तो ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहां वेलोसिटी अपॉन टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इनको हटाइए, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, आपने बताया था मीटर पर सेकेंड होती है, अपॉन सेकेंड। तो ये सेकंड अब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर अभी यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मैं टाइप्स की बात करता हूं इसमें, तो इसमें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब क्या बेटा, यूनिफॉर्म से मतलब है अगर कोई क्वांटिटी चेंज होती है इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तब यूनिफॉर्म होती है वो, ठीक है। तो इफ यहां पे जो एक्सेलरेशन था वो वेलोसिटी का ही तो रेशियो था, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वली इन इक्वल intervals of time, then its acceleration is called uniform acceleration। तब उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म फिर से मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे होगा, देखिए जैसे अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इक्वल रहती है, थ्रू आउट सेम रहती है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है, तब यहाँ पे जो ग्राफ आप बनाओगे, मैंने आपको ग्राफ नहीं बताया अभी, यहाँ पे यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व्ड आएगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, तब क्या होगा बच्चों, तब ये ग्राफ इस तरह का आ जाएगा, यानी ये टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस हम कहते हैं, तो यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे हम, ठीक है। तो और हाँ एक चीज अब देखिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट तब वहां पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, तब वहां पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट तब वहां पे एक्सेलरेशन, तब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब ग्राफ आपका इस तरह का आएगा, ठीक। आगे बात समझ में। अब एक लास्ट टॉपिक और हमारा रह गया है, वो है रिटार्डेशन। तो अभी रिटार्डेशन को डिस्कस करते हैं। रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए मैं अभी रिटार्डेशन और समझाता हूं आपको, फिर उसके बाद मैं आपको एक कन्वर्जन ऑप्शन समझाऊंगा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। उसके बाद ये वीडियो हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को बाय मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल मेथड। तो यहां पर हम बात करेंगे अभी रिटार्डेशन की। तो बच्चों रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये बच्चों एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा। अब देखिए यहां पे आपको पता है a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। जब ये u ज्यादा हो जाएगा, जब u ग्रेटर देन v हो जाएगा, तब यहां पर एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो जाएगा, a हमारा निगेटिव हो जाएगा, और उसी को हम बोलेंगे रिटार्डेशन, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जैसे सपोज करिए आप बाइक चला रहे हो और फिर एक्सीलेटर देते हैं, ठीक है, एक्सीलेटर बढ़ा देते हो, ज्यादा नहीं बढ़ाना,
ठीक, एक्सीलेटर जैसे बढ़ा देते हो तो बढ़ाने पर वहां पर जो आपकी बाइक एसेलरेट करेगी, जो एसेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा वो होगा पॉजिटिव एसेलरेशन। और आगे अब है ट्रक, और आपकी बाइक की आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो क्या ट्रक में घुसना है आपको? आप क्या करेंगे, स्पीड रिड्यूस करेंगे, ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, तब अब क्या हुआ, आपकी स्पीड सपोज करिए आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे थे, ठीक है, या 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो फिर आपने ट्रक देखा सामने तो आपने ब्रेक अप्लाई किए, अब आपकी वेलोसिटी कम हुई, 60 से अब 40 हो गई, ये मान लीजिए आप, जो वो भी ट्रक भी चल रहा है, अगर वो रुका हुआ तो बिल्कुल ही आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो गई, इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में 60 थी इनिशियल, अब फाइनल 40 हो गई। तो अब यहां पर आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, यानी आप 40 में से 60 माइनस करेंगे तो -20 आएगा या नहीं आएगा? दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। कितना सिंपल है, ठीक है। अगर रिटार्डेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो रिटार्डेशन का ग्राफ बच्चों ऐसा आता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या बता रहा है, आपने यहाँ पे वेलोसिटी को लिया हुआ है, यहाँ पे टाइम को लिया है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी देखिए, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे आके 0 हो जाएगी इस जगह पे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ इस तरह से आएगा, और जो आपका एसिलेरेशन का ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इट वॉज ऑल अबाउट द एसिलेरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ग्राफ्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड एंड वाइस वर्सा। चलिए उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर अपने वीडियो का एंड करेंगे। नाउ विल डिस्कस कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड एंड वाइस वर्सा। तो बच्चों हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, मीटर पर सेकंड को फिर किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो अब देखिए 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर इस तरह से हमारे पास है, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 km अपॉन 1 आवर ऐसे लिख देता हूं, ठीक। और इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे चेंज करें? आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर? 1000 मीटर होते हैं। जो 1 आवर होता है उसमें कितने मिनट होते हैं? तो अब सर 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट हमें मिनट में चेंज नहीं करना, सेकंड में चेंज करना है, तो 60 इंटू 60 सेकंड होते हैं सर। बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो अब यहां पे हम लिखेंगे 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर इक्वल टू, हमने जो 1000 निकाला था वहां पे मीटर, वो अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10 अपॉन 6 बचता है हमारे पास, 10 अपॉन 6 इंटू 6, ठीक है। तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा, और छाट दिया, इसको काट दिया, छाट दिया, तो ये 5/18 हमारे पास आ जाता है मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों इसमें बड़कू और छुटकू देखना है आपको। बड़कू और छुटकू क्या है? देखिए जैसे आपके पास है 1 किलोमीटर और आप एक है आपके पास मीटर। अब बड़कू कौन? किलोमीटर। छुटकू कौन? मीटर। ये बात समझ में आ गई आपको? आपको बड़कू को छुटकू में चेंज करना है, बड़े वाले को छोटे में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इनको देखिए दोनों को, 5 और 18 को, तो 5 यहां पे छुटकू है, ये बड़कू है, समझ में आ गई बात? तो यहां पर आपको किलोमीटर से मीटर में, यानी बड़े से छोटे में चेंज करना है, तो आप छुटकू को ऊपर लेंगे, इंटू कर देंगे आप 5/18 से। समझ में आ गई बात? और इसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा, क्या यहां पर अगर आपको ऐसन चेंज करना है तो कैसन करेंगे बच्चों? तब 18/5 कर देंगे आप मल्टीप्लाई। देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको। 72 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 72 इंटू, छोटे में ही तो चेंज करना है आपको, तो छोटा अपॉन बड्डा ऐसे कर दीजिए, 18 4 जा और 4 5 जा, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। कितना सिंपल है। अब ऐसे ही आप सपोज करिए आपको 40 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, और इसको चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर में। अब बड्डे में चेंज करना है तो बड्डा अपॉन छुट्टा, ठीक है, ऐसे करेंगे ना। तो 40 इंटू
बड़ा है 18/5। बस ये 5 और 18 देखना, आपको बार बार ये नहीं देखना कि 1000 मीटर की 60 × 60 सेकंड, कुछ नहीं, 5 और 18 ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। तो 5 8 जा 18 8 जा कितना होता है 144 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप कन्वर्जन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनका डेरिवेशन करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड एंड बाय मैथमेटिकल मेथड। इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट वीडियो लेक्चर और इस पे होगा, वो होगा न्यूमेरिकल्स पे, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू।